के साथ बैंक निफ्टी अभी भी शिखर पर है। 55,750 का लेवल। निफ्टी में 90 पॉइंट की तेज़ी है, इसने भी 24,200 के आज फाइनली लेवल को अचीव कर लिया। तो हमारी जितनी कैलकुलेशंस थी कि निफ्टी के अंदर 24,200 आ जाएगा और बैंक निफ्टी के अंदर 54,000 आ जाएगा, उससे कहीं आगे निफ्टी ने अपने आप को कैलकुलेट करके रख दिया है। स्पेशली बैंक निफ्टी ताबड़तोड़ तेज़ी, करीब 5500 पॉइंट जोड़ दिए 5-6 दिन के अंदर। कमाल की तेज़ी है। ये कुछ 2020 मैच जैसा ही दिख रहा है इस बार तो बैंक निफ्टी के अंदर जो दिखा। इंडिया विक्स अब फ्लैट हो चुका है। सुबह इसमें भी 2% तक के आसपास की गिरावट थी, लेकिन अभी फ्लैट के बढ़ रहा है। इसका मतलब बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन को देखेगा यहाँ से, और देखना चाहिए भी, नहीं तो फिर फोमो फैक्टर मार्केट्स के अंदर हावी होगा, गलत सलत डिसीजन होंगे और फिर रिटेलर्स भी परेशान हो सकता है। इसलिए मार्केट की इस तरह की तेज़ी ये बताने के लिए सफिशेंट है, थोड़ा अभी कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट है। दो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान देना। पहला, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अभी 1300 के आसपास चल रहा है। ये ऑलमोस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज का डे हाई जैसा ही है। ये कितना 1300 के ऊपर या कितना 1300 के नीचे है, ये काफ़ी हद तक मार्केट के मोमेंटम को तय करेगा। फिलहाल अभी 1300 है, 5 रुपये की बढ़त के साथ। दूसरा, निफ्टी आईटी इंडेक्स एक बार स्क्रीन पर दिखा दो। आईटी और ऑटो दोनों दिखाना है इनफैक्ट। निफ्टी आईटी एंड ऑटो इंडेक्स अगर आप देखोगे तो आप इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं या एक राउंड की रिकवरी देख रहे होगे आप। निफ्टी आईटी सेम विद ऑटो में दिखाना। निफ्टी ऑटो इंडेक्स बकायदा डेज हाई पे। ये दो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। आईटी ऑटो कॉम्बो प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज चल गए तो फिर आपको निफ्टी की भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। ऑलरेडी इसने 24,200 को पार किया। अगर ये नहीं चले और ये दोनों रुक गए तो ट्रस्ट में आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट निफ्टी नीचे मिलेगी, तो आप फिर प्लस लेना पोजीशंस। 200 पॉइंट तो फिर बेयर मिनिमम हो जाएगा, 24,000 के आसपास को मिल सकती है। ठीक है, कुछ डाटा हम और भी डिस्कस करते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान। जैसे ऑप्शंस ट्रेड के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉल्स के अंदर अभी भी है, पुट्स के अंदर कोई एक्युमुलेशन नहीं हो रहा। आज फिर से टूटी है। मैं किस आपको दिखाऊंगा 24,200 की कॉल एक बार स्क्रीन पर दिखाना। 24 तारीख की, यानी कि जो परसों एक्सपायर हुई है, अप्रैल लिखा होगा खाली उसके ऊपर, तो आप देखोगे 24,200 की कॉल और 24,200 पुट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। भले कॉल्स ज़्यादा नहीं चल रही हैं, जैसे एक कॉल फायर हुई 70% ऊपर है, भले ही कोई बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है, लेकिन अगर आप पुट देखेंगे वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। वो टूटी हुई है 40%। दोनों का रेट एक जैसा, बट एक में परसेंटेज 40% है और एक में कॉल में रेट है 7%। कॉल्स तो नहीं चल रही बट पुटें टूट रही है। इसका मतलब एक कंसोलिडेशन के दायरे में हम जा रहे हैं और एक कंसोलिडेशन का दायरा साफ साफ समझ में आ रहा है कि आज और कल शायद कंसोलिडेट करते हुए जाएंगे। बट एनी हाउ, इन सब पे हम और भी चर्चा करेंगे। आज के हमारे मेहमान शिवांगी शारदा है। काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे उनको हमने आज के लिए बुक किया और उन्होंने बिना हिचकिचाहट हमारे को अपना समय दिया। इसलिए शिवांगी, इसके लिए तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे हमारी इस रिक्वेस्ट को कबूल किया और उसके बाद आप कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं। मैं आपसे बातचीत करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी आपसे मैं राय लेता हूं। लेकिन आपको पता ही शो का एक रूटीन है कि हम नए गेस्ट को तभी जोड़ते हैं जब पुराने गेस्ट का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। तो आदित्य अरोड़ा हमारे कल के मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, फिर आपसे करते हैं बातचीत। कल किसी वजह से तबीयत खराब होने की वजह से मैं नहीं था, लेकिन मेरे सहयोगी शरद ने कार्यक्रम किया। आदित्य कार्यक्रम का हिस्सा थे। डिक्सन टेक उन्होंने दिया होगा तो आपको 4% का गेन आया। पीछे पीछे खबर भी आ गई। टाटा टेक के अंदर बढ़िया रोल ओवर की पोजीशंस बन रही हैं और साथ ही इसकी लॉन्ग बिल्डअप आज भी स्क्रीन पे मेरे को दिखा था। सुबह भी मैंने इस शेयर के बारे में पता किया, 3% का गेन वहाँ से भी आया होगा। SBI ये काफ़ी बड़ा रोल अपनाया इसने बाजार को, बैंक निफ्टी को हाई पहुँचाने में। निजी बैंक तो चल रहे थे, जब सरकारी बैंक चले तब ने हाई बना, तो 2% का गेन SBI से मिला होगा। PNB से 2%। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी कल उनकी लिस्ट में होगा, बट वहाँ से अभी तक तो सपाट है। 1296 पे उन्होंने दिया, अभी भी करीब 1300 के आसपास है, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज सपाट हमने मान लिया। और SBI का ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया 2% का हुआ है। कहने का मेरे मतलब है कोई SL कटा नहीं, ज़्यादातर शेयरों से आपको बेनिफिट हुआ। यही शेयर कार्यक्रम में डिस्कस हुए थे। अब शिवांगी शारदा से होगी बातचीत, वो भी आपको गाइड करेंगी, पहले इंडेक्स के बारे में, फिर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। उनके पास पूरे राइट है, वो किसी भी शेयर को गिरा सकती हैं, स्वैप कर सकती हैं, रिवर्स में आप बोल सकते हो, आपके पास शिवांगी पूरी फ्रीडम है। लेकिन जो भी ट्रेड आपको दिखेगा स्टॉप लॉस ट्रेड के साथ हमको दे दीजिएगा। वही रिपोर्ट कार्ड हम कल दर्शकों के सामने रखेंगे कि देखिए एक दिन के अंदर एक्सपर्ट्स ने जो शेयर आपके लिए फाइंड आउट किया उसका स्विंग ट्रेड क्या कह रहा है, ये बताने के लिए हम रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं।
शिवांगी, पहले तो इंडेक्स पे आपकी कॉल, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अभी क्या करना चाहिए? शिवांगी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में एक अच्छी खासी तेजी है पिछले 8 सेशन से कंसिस्टेंटली। पुट कॉल रेशियो भी यहाँ पे 1.15 के ऊपर हवर करते हुए दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। कुल मिला के कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। तो टेक्सचर मार्केट का काफ़ी पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्पेस एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है, बट ओवरऑल बाकी पॉकेट्स में भी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो 24,000 इम्पोर्टेंट बेस बन रहा है और अपसाइड 24,500 तक के लेवल्स की जगह बनते हुए दिख रही है निफ्टी में। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स स्टार परफॉर्मर तो है ही पूरे बाजार में ऐसे, बट लगातार हमने देखा है गैप अप के बाद भी कंसिस्टेंटली हायर जोन्स पे होल्ड करते हुए दिख रहा है, नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स के जंक्चर जोन्स पे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में हमने देखा कि ऑफ कोर्स वो मैन ऑफ द मैच देखने बनते हुए दिख रहे थे, बट यहाँ पे जो जिस तरह से पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक शानदार रूप से एक पूरे सेक्टर को साथ में लेके चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है हमें। 55,450 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें स्टॉप लॉस की तरह, और अपसाइड जो है 56,250 तक के लेवल्स बनेंगे। डन। तो ये आपका इंडेक्स पे व्यू। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है शिवांगी इंडेक्स पे ही, तो वो भी कंप्लीट कर देते हैं बैक टू बैक। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। जी बिल्कुल, ऑप्शन के जरिए अगर प्ले आउट करना है तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देख रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी वीक है, तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बनी हुई रहेगी, बट फुल कॉल स्प्रेड के जरिए हम इसको प्ले आउट कर सकते हैं, ताकि इस छोटे से अपसाइड मूव को है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, डन। छोटे छोटे ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करना चाहें ट्रेड कर सकते हैं। मोटा मोटी एक व्यू पॉइंट आपको मिला। निफ्टी बैंक के अंदर 56,000 भी हो सकते हैं हम, तो 56,250 तक के टारगेट है। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पुरानी पोजीशंस ले रखी हैं उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। पोजीशंस को टाइट स्टॉप लॉस रखना होगा। इस केस के अंदर भी अगर आप देख रहे हैं तो 745 चल रहा है, 450 का स्टॉप लॉस है, तो 250 से 300 पॉइंट जाएंगे और आएंगे 600 पॉइंट। तो शिवांगी ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि आपको रिस्क 1:2 डाल के दिया बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। और निफ्टी का भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच हमने डाल दिया है। आप चाहें तो एक बार बैंक निफ्टी का एक बार ट्रेड देख भी सकते हैं अगर आपको लेना है तो। अगर आपको लग रहा है नहीं 5,500 6,000 पॉइंट की तेज़ी बहुत तेज़ है, मेरे को नहीं आना, तो आपकी मर्जी। छोड़ेंगे तो ऐसा कुछ नुकसान भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि अच्छा पैसा निचले स्तरों पर जिसने भी लिया है उनको बन रहा होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े सीधा सीधा स्टॉक्स की तरफ। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने निकाले, दोनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट इज MGL जो कि गैस बेस्ड कंपनी, और दूसरा MCX जहाँ पे ट्रेड होता है। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, MGL और MCX कोई ट्रेड बनता है। एक और ध्यान रखिएगा बात, आप सारे कॉन्ट्रैक्ट हमको अप्रैल वाले बताइएगा प्लीज़, और सॉरी मई। जी बिल्कुल, MCX यहाँ पे बेटर प्लेस लग रहा है। ऑफ कोर्स हम जिससे कमोडिटी प्राइसेस में बढ़त देख रहे हैं, स्पेशली गोल्ड, यहाँ पे ऑफ कोर्स ये ज्यादा शाइन करते हुए नजर आ रहा है। MCX में हमने देखा है पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं, और सस्टेन करते हुए दिख रहा है ये 6,000 के लेवल्स के ऊपर, जो कि पहला एक रेजिस्टेंस जोन्स बनते हुए दिखता था ये स्टॉक में। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है एक अच्छी अपसाइड हमें कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि 6200 पे थोड़ी कॉल राइटिंग अभी भी बाकी है, बट ओवरऑल स्टॉक जो है एक अच्छे लेवल्स के लिए प्लेस्ड है। यहाँ पे हम नजर रख सकते हैं 6200 तक के लेवल्स के लिए, और इमीडिएट बेसिस पे, और पोजिशनली अगर थोड़ी बात करें तो 6500 तक के लेवल्स भी बनेंगे।
और इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस जो है वो 5950 का बनाए रखें। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। तो ये अलग अलग स्टॉक्स पे रिकमेंडेशन आपको मिल रही है। शिवांगी, दो शेयर हमारे पास शॉर्ट कवरिंग के भी हैं, इन दोनों को भी एक बार आप चेक कर लो और जहाँ पे बनता हो बताइएगा। फर्स्ट इज HDFC बैंक, काफ़ी चला है, आज शॉर्ट कवरिंग और करा रहा है। दूसरा एक रियल एस्टेट कंपनी है ओबरॉय रियलिटी, इन दोनों को भी चेक कर लो आप। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस जिस तरह से मूव कर यहाँ पे ये आउट परफॉर्मर्स है, तो मेरी नज़र HDFC बैंक पे ही रहेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम स्ट्रेंथ के साथ ही प्ले आउट करें। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक में एक अच्छी बढ़त है पिछले लगातार 5 सेशन से, बट ओवरऑल अगर हम लंबी अवधि का भी स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 महीनों से कंसिस्टेंटली ये आउट परफॉर्म किया है पूरे बाजार में। और यहाँ पे हम धीरे-धीरे देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे नज़र रहेगी 2030 टारगेट्स के लिए और 1920 के एक स्टॉप लॉस के साथ। जी, डन, ठीक है। शिवांगी, इन चारों शेयर्स में कोई और ऑप्शंस का ट्रेड है? जैसे हमने आपसे MGL, MCX, ओबरॉय, HDFC है ऑप्शंस का ट्रेड, तो वो भी बैक टू बैक बता देना, नहीं तो फिर ब्रेक लेते हैं। आई थिंक कोई ऑप्शंस का ट्रेड तो नहीं होगा। ये सारे के सारे ट्रेड सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक के फ्यूचर्स के तौर पर मिल रहे हैं, कोई भी बैन शेयर नहीं है इसमें से। आप ये पूरा नीट एंड क्लीन स्टॉक्स हैं जो हमने आपके स्क्रीन पर रखे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो कुछ मंदी वाले शेयर शिवांगी से और चेक करवा लेंगे, साथ ही उनकी ट्रेडिंग कॉल्स होंगी। एक दो शेयर को और पता करने हैं, हमने 4 शेयर पता किए थे, शिवांगी ने अपने ट्रेड्स आपको दे दिए। फर्स्ट इज HDFC बैंक और ओबरॉय रियल्टी जहाँ पे शॉर्टिंग हो रही थी, और एक था MGL और MCX जहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनी है। तो हमारा कार्यक्रम का फॉर्मेट काफ़ी आसान है, 4 शेयर हम तेज़ी के पता करते हैं, 4 शेयर मंदी के भी पता करेंगे। उसमें से जो भी ट्रेड के अंदर सौदा बनेगा, यानी कि जिसमें आप कर सकेंगे काम, तो वो हम आपके सामने रखेंगे। कोशिश करते हैं सबकी रेशो 1:2 की रहे प्रॉफिट और लॉस की। तो जो भी ट्रेड फाइनल हुए हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर छपे आ रहे हैं, ये सब का रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे। अब जरा मंदी के शेयर स्क्रीन पर लेके आइए आप। एक IT कंपनी है जो अभी भी शॉर्ट्स में घूम रही है, उसका नाम है इन्फोसिस। वो प्रेशर में है आज काफ़ी, 1 से 1.5% नीचे है। शिवांगी, दूसरा शेयर है PB फिनटेक, दोनों को चेक कर लो। कोई ट्रेड बनता है शॉर्ट का, या हमें पुट प्लस करनी है, या मंदी थोड़ी और गहराने वाली है, तो आप इसमें बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं स्वैप करना, बदलना है, तो वो भी आप करवा सकते हो। IT क्षेत्र में ऑफकोर्स थोड़ी बहुत वीकनेस ज़रूर देखने को मिली है, बट ओवरऑल ये सेक्टर जो है पिछले 3 महीनों से अंडर परफॉर्म किया है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखें तो पिछले 3 सालों से हमने देखा है कि एक बहुत ही छोटे दायरे में ये पूरा क्षेत्र कामकाज किया है। कोई भी फॉलो अप यहाँ पे स्ट्रांगली नहीं नज़र आया है। तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। ऑफ कोर्स फ्रेश शॉर्टिंग की यहाँ पे सलाह नहीं रहेगी। मार्केट्स जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है, बुल्स पूरे एक्शन में है। तो इन दोनों ही स्टॉक्स पे अभी फ्रेश शॉर्ट की राय नहीं रहेगी। टेक्सचर पॉजिटिव है और थोड़े बहुत कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। तो ये थोड़ा बहुत कंसिडरेशन यहाँ पे रह सकता है। अनवाइंडिंग के भी 2 शेयर है, जरा इसको भी चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता तो बताना। फर्स्ट है इंडसइंड बैंक, ये अच्छा चला लेकिन फिर से कमज़ोर हो रहा है। और दूसरा है बजाज ऑटो, एक बार जरा भी चेक कर लो। इन दोनों में अनवाइंडिंग का प्रेशर है। जी बिल्कुल, पूरे ऑटो स्पेस में अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत प्रेशर बनी हुई है। चाहे हम बजाज ऑटो की बात करें या हेवी वेट कोई भी ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते जिस तरह से पुल बैक देखा उसके बाद थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। बट हाल ही में ये स्टॉक जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिकते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम इंडसइंड बैंक
बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पूरा सेक्टर पॉजिटिव है और ऑफ कोर्स यहाँ पे एक न्यूज़ लिस्ट हमने देखा है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत पेन पॉइंट देखने को मिली है। बट अगर इसका लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, लोअर लेवल से एक पुल बैक मूव है। अपसाइड कैप्ड ज़रूर है बट पेन पॉइंट जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से, तो वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। ठीक है, पॉइंट टेकन, वेट एंड वॉच अभी करना है। तो ज़्यादातर शेयर्स पे आपको जो ट्रेड मिल रहे हैं ना वो साफ साफ मिल रहे हैं, और हमने जो मंदी वाले शेयर्स चेक करा उसमें कुछ ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं मिल रहे। ज़्यादातर वेट एंड वॉच है क्योंकि मार्केट का टेक्सचर कुछ ऐसा है। शिवांगी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं, एक बार वो भी बता दो, फिर हम कंप्लीट करके सब कुछ एक साथ दिखा देंगे। अगर कुछ से कोई छूट गया है ना तो वापस एक बार रिकैप भी करेंगे, आप देख लीजिएगा तब। शिवांगी, आपके ट्रेड। जी बिल्कुल, ट्रेडिंग कॉल्स की अगर यहाँ बात करूँ मैं तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा बजाज फाइनेंस पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस है और जिस तरह से फाइनेंशियल स्पेस पूरे बाजार को होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है, तो एक काफ़ी अच्छा टेलविंड भी है। इस स्टॉक ने 9250 के एक प्रीवियस हर्डल को बहुत ही खूबसूरती से निकालते हुए वहाँ पे अब सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी पूरे हफ्ते देखी है। लास्ट वीक भी हम देख रहे थे कि काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा था ये। एक फ़ॉलो अप एक्शन अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 9700 के टारगेट्स के लिए और 9200 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा यहाँ पे कोलपाल पे। यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और इसमें हमने देखा था कि कल के एक थोड़े सॉफ्टनेस के बाद आज स्टॉक में वापस एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हुई है। ये जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम सर्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कंफर्मेशन है ट्रेड के लिए, तो खरीदारी की सलाह है 2750 के टारगेट्स के लिए और 2630 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, पॉइंट टेकन। मेरे को आपका कोलगेट काफ़ी पसंद आया, सुबह भी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मेरा पहला ही शेयर जो मैंने पता किया था, इनफैक्ट इस पर ना एक यूबीएस की रिपोर्ट भी आई है, एक बार अगर वो दिखा पाए तो सुबह 8 बजे के रन में पड़ा होगा। यूबीएस की रिपोर्ट थी ऑन एफएमसीजी, उसमें कुछ एक स्टेक्स को ना को माफ़ कीजिए स्टॉक्स को उसमें से अपग्रेड किया गया है, बाइंग लिस्ट में है। उसमें तीसरे चौथे नंबर पे कोलगेट लिखा था नाम, और शायद जितना मेरे को याद है इसका टारगेट 2700 27.5 को मैंने रचना वैद्य से पता किया था। 2672 हो गया, 128 तो आज में चला। आप सुबह का भाव देखो 75.5, ये सीरा। इसमें देखो 3100 का टारगेट लिखा है, तीसरे नंबर का कॉल है कोलगेट। यूबीएस की रिपोर्ट है, एफएमसीजी शेयरों को लेकर आई है, और इस पे आज शिवांगी भी आपको एक कॉल दे रही है, तो इट्स गुड न्यूज़। शिवांगी का अपना असेसमेंट भी है। थोड़ा शेयर खिंचा हुआ है, आज 5% खिंच गया। आज सुबह अगर किसी ने प्लस किया तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट पे ड्रैग करो, नहीं भी है तो थोड़ा बहुत ट्रेड ले सकते हो। मेरे को ये आपका शेयर पसंद आया। 27.50 तक का आपका भी टारगेट है शिवांगी, हमारी कैलकुलेशन भी 27.50 तक जाने की कहती है। इसमें 26.30 का एक स्टॉप लॉस आपने हमको दिया है इसके अंदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, थैंक यू वेरी मच। फटाफट से सारे शेयर्स दिखा दो शिवांगी के, और जिन्होंने आज हमारे शेयर्स पे भी ट्रेड दिया, और उनकी कॉल्स हैं। बजाज फाइनेंस और कोलगेट दोनों थोड़े डिफेंसिव है, और जो शेयर डिस्कस हुए हैं सारे फटाफट से दिखाते जाओ। शिवांगी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज टाइम निकाला आपने और आपने हमको सारे दे। सबका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे दर्शकों को कि इस 24 घंटे के अंदर इन शेयर्स में क्या बदलाव हुआ, कितना परसेंटेज गेन हुआ। ये रिपोर्ट के जरिए आप कल 12 बजे देख पाएंगे। MCX वगैरह एक ट्रेड दिया गया था, सारे ट्रेड्स घुमा के दिखा दो जो आपको ट्रेड दिए हैं। बस यही पे ही आपको ध्यान रखना है, इसी पे ही अपने आप को फोकस करना है। इसलिए कार्यक्रम की खूबसूरती यही है कि आपको बिल्कुल फाइन ट्यून करके उन्हीं स्टॉक्स पे लाके हम कर देते हैं कि बस यही शेयर्स देखो, आगे पीछे भूल जाओ आप। ठीक है शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मार्केट्स पे लौटे तो 24,200 गया, मार्केट ने 24,200 पाया था लेकिन उसको छोड़ रहा है, तो हल्का हल्का सा प्रेशर आ रहा है। निफ्टी बैंक भी आप देखो तो करीब जो 55,900 तक पहुंचा था वो 55,640 तक है। थोड़ा सतर्क रहिए, ध्यान रहिए। और इंडिया विक्स अभी भी हालांकि % नीचे, कुछ ज़्यादा चिंता की बात नहीं, बट स्टिल फिर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत तो है ही।